Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in July 2025. Okay, so today we are discussing about the most expected questions from mathematics which may be asked in GATE 2026. Okay, so the first question says that what is the integration of this? So we can given integration is I equal to pi by 4 to 3 pi by 4. Okay, dx divided by 1 plus cos x. Okay, so in this integration the concept is used. What concept is used? कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट है ए से बी अगर दिया रहे तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स. ओके, सो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4. ये क्या आ जाएगा? 4 पाई बाई 4, सो पाई. ओके, सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इक्वल टू पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स. और कॉस पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? आई इक्वल टू, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 to 3 pi by 4 dx 1 minus cos x, because cos pi minus x is minus cos x, so cos minus x. So this is इक्वेशन नंबर 2 मान लो. ओके, सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये आया, सेकेंड इक्वेशन ये आया. जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू में मिलेगी? एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट 2i equal to integration of pi by 4 to 3 pi by 4 1 by 1 plus cos x plus 1 by 1 minus cos x dx. ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं 2i equal to pi by 4 to 3 pi by 4. इसे हम लिख सकते हैं क्या? 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 सेकेंड, कॉस स्क्वायर एक्स. 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? आई इक्वल टू पाई बाई 4, सो 3 पाई बाई 4 टू. ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स. और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स. ओके, कॉसेक स्क्वायर एक्स. 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स. ओके, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स. और इस फॉर्म में आई कितना आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स 3 पाई बाई 4 टू पाई बाई 4. ओके, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस बाहर ले लो आप. कॉट 3 पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4. ओके, सो ये हमें कितना आएगा? माइनस ऑफ ये -1 और -1, ये माइनस ऑफ +1 आ जाएगा. सॉरी, ये -1 ही रहेगा. सो -1 और ये आ जाएगा +1 +1, सो 2 आ जाएगा. सो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सिंपल. हम लोगों ने पहले ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया जो क्या कहता है इंटीग्रेशन में. अगर कोई इंटीग्रेशन ए से बी में ए प्लस बी माइनस एक्स का फॉर्म में दिया रहे तो हम इसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं. सो हम दोनों इंटीग्रेशन को ऐड किया
और उसके बाद हमारे दो इक्वेशन बने, दोनों इक्वेशन के ऐड करने पर हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है 2. तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so in this questions say that the area bounded by the curve x square is equal to 4y and the straight line x is equal to 4y minus 2. So इस दोनों के बीच में हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है. ओके, सो हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले आप कोशिश करो इसे बनाने की, फिर आके सॉल्यूशन आप देख सकते हो, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन निकालने ही वाला हूँ. सो हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y. जब भी एक्स की पावर इवन रहे तो वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा पैराबोला. ओके, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. और हमें क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2. तो एक्स की जगह पे हम 4y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4y लिख सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab 16y. ओके, इक्वल टू 4y. तो 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0. और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4y माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 1/4 आएगा और 1 आएगा. ओके, और जब आप इसे पुट करोगे इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो y की वैल्यू पुट करोगे तो सिमिलरली x क्या आ जाएगा, 1/4 पे ये -1 देगा और 1 पे ये कितना दे रहा है, x की वैल्यू ये 2 आएगा. ओके, तो हम लोग एक ग्राफ अब ड्रॉ कर सकते हैं. जस्ट लाइक ए इवन सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा और एक लाइन दिया हुआ है जो x इक्वल टू 4y माइनस 2 है. तो एक लाइन ऐसे जाएगा, ये कितने पे आएगा, +2 पे, जो हम लोगों ने निकाला 2 पे. ये इंटरसेक्ट, दोनों को इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्शन ईच अदर कितने पे करेगा, ये आएगा -1. ओके, सो हमें ये एरिया मांगा जा रहा है, ये एरिया हमें पूछा जा रहा है कि ये एरिया हमारा कितना होगा. तो आप इसे, ये पूरे ग्राफ को देखो, आप एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में बनेगा. ये थोड़ी सी ग्राफ गंदी हो गई है मेरे से, लेकिन आप इसे गौर से देखोगे तो ये ट्रेपेजॉइडल के फॉर्म में बन रहा है. तो ये पॉइंट कितने आ जाएंगे, 2,1, और ये पॉइंट कितने आएंगे, -1,1/4. और ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, और ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस 2 है. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल कितना आता है, ट्रेपेजॉइडल. ओके, हाफ इंटू दिस लेंथ इज 1/4, 1/4 प्लस 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3. सो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल, 15 डिवाइडेड बाई 8. सो हम लोगों ने ये पूरा एरिया फाइंड कर लिया. अब हमारा एरिया का, ये एरिया अगर माइनस कर दे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, जो शेडेड एरिया है ये मिल जाएगा. कौन सा पूरा का, हम 15/8 आ रहा है, यहाँ से लेके -1 से लेके 2 तक का पूरा एरिया ट्रेपेजॉइडल में 15/8 आ रहा है. जब हम ये एरिया को फाइंड कर लेंगे, ये जो मैं ये कह रहा हूँ, ये एरिया और ये एरिया को फाइंड कर लेंगे तो हमें बचा हुआ एरिया मिल जाएगा. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया अंदर द पैराबोला. ओके, पैराबोला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 x स्क्वायर बाई 4. ओके, x स्क्वायर बाई 4 dx. सो ये x³ डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा. और इस ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, -2 से -1 तक. तो 8/12 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, 1/12. तो ये कितना आ जाएगा, 9/12. 9/12. सो रिक्वायर्ड एरिया हमें कितना चाहिए, हमें
रिक्वायर्ड एरिया 15/8, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो ये एरिया में से ये एरिया इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकल के आ जाएगा। ओके, सो 15/8 माइनस 9/8 कितना आ रहा है? 9/12, सॉरी 9/12। सो कितना हमारा मिल जाएगा? 9/8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल्स। बस आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना था, उसके बाद आपको देखना था कि ये ग्राफ किस टाइप के फॉर्म में बन रहा है। उसके बाद हमें ये ट्रेपेजॉइडल की फॉर्म में लगा, हम बनाए ये दिख रहा था, तो हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल की फार्मूला यूज की जी एरिया कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जो बचा हुआ एरिया था उसका हम लोगों ने पैराबोला के अंदर का एरिया निकाला जी कितना आता है। उसके बाद वो दोनों में से माइनस कर दिए तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल गया जो हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। ओके, come to the next question. Okay, if matrix A is given that is orthogonal, then the value of beta by alpha into gamma orthogonal. So remember that what is the property of orthogonal? A dot A transpose equal to I, ये आप सब जानते हो। ये तो मैट्रिक्स के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता, आपने जब पक्का पढ़ा होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। ओके, ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ए कितना दिया हुआ है हमें? 0 अल्फ़ा अल्फ़ा, ये 2 बीटा, ये बीटा, ये माइनस बीटा, ये गामा माइनस गामा, ये गामा। ओके, जब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज का क्या होता है? रो कॉलम में चेंज होता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। ओके, तो 0 2 बीटा गामा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा। ओके, इक्वल टू आई। सो आई को हम 3 into 3 मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सिंपल्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करो तो 0 into 0 0, 2 बीटा इंटू 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर, और ये गामा इंटू गामा स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सिमिलरली 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ओके, सो 8 1 पे क्या आ जाएगा? 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आई होप you are in the perfect in मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मैं एज्यूम करके अब ये लिख रहा हूँ जो आप इसे जानते होगे। अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट बिलो, मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करवा दूंगा आप लोगों को। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इन A22 and alpha square minus beta square minus gamma square is there, and A31 minus 2 beta square plus gamma square alpha square minus beta square minus gamma square and alpha square plus beta square माइन प्लस गामा स्क्वायर। ये आ रहा है हमें मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो। ओके, और ये आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सिंपल। देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये पूरे पार्ट को ये पूरे पार्ट से मल्टीप्लिकेशन करना है। 0 इंटू 0 0 आएगा, 2 बीटा इंटू 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर प्लस प्लस करना है हमें गामा इंटू गामा गामा स्क्वायर। सो 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ A11। और A12 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 0 इंटू अल्फा 0, 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर गामा इंटू माइनस गामा स्क्वायर। सो हम लोगों ने ऐसे लिखा। सिमिलरली आप इसको फिर ऐसे कर सकते हो, फिर इसका आप ले लेना और इससे मल्टीप्लिकेशन करना, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करना, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करना। फिर सबसे नीचे वाले को A31 निकालने के लिए हम लोगों ने क्या क्या करेंगे, अल्फा इंटू 0 0 माइनस बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर गामा इंटू गामा, सो प्लस गामा स्क्वायर।
सो हम लोगों ने ये माइनस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर लिखा है। सिंपल है, ठीक है। सो हम अब लिख सकते हैं 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 सो जब आप इसे सॉल्व करोगे, मान लो गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बीटा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर की वैल्यू 2 बीटा स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। सो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/6। सो हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ओके, हम लोगों ने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या आया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये वैल्यू क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो कितना आ रहा है 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। गामा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 2 बीटा स्क्वायर। तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। सो आप बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/6 लिख सकते हो और बीटा इक्वल टू 1/√6 लिख सकते हो। ओके, सिमिलरली आप फिर उसको गामा में बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो गामा कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 1/√3। ओके, 1/√3। और हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे इस दोनों के ये इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा। ओके, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल होगा, जैसे A1 क्योंकि हम लोगों ने इक्वल दिया है ना, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो दैट्स वाई वी रिटन लाइक दैट। ओके, सो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर फाइंड करना है। बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1/6, और गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 1/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू गामा। ओके, तो बीटा हमारे क्या निकल के आया है 1/√6। ओके, √6, और अल्फा कितना निकल के आया है 1/√2, और गामा कितना निकल के आया है हमारे पास 1/√3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, √6 कैंसिल इधर कर देगा, और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। You can solve it by your own, then see the solution, because these questions may be asked in GATE 2026, and these concepts are also every year repeated. Just like you have to find what is the p to the power 50, p to the power 25 minus I, what is the p to the power 4 plus 4q plus I. This type of equation, this type of concept which are asked by every year in GATE examinations. Okay, सो इन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पी मैट्रिक्स दे दिया गया है और एक इन ऑर्डर ऑफ 3 है। हम लोग देख सकते हैं ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, और q इजकल टू क्यू आई जे सच दैट p टू द पावर 50 माइनस q इजकल टू आई। तो q3 1, q3 2, q2 1 मांग रहा है। तो हमें सिंपली ये q मैट्रिक्स की वैल्यू पता करनी है जो क्या आएगी। उसके लिए हमें सिंपल सा एक इक्वेशन दे दिया गया है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं q मैट्रिक्स को। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे p टू द पावर 50 है, तो जस्ट हम p स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो p इंटू पी होगा, तो p इंटू पी क्या लिख सकते हैं हम 1 4 16 0 1 4 0 0 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें सेम से मल्टीप्लाई करना है 1 4 16 0 1 4 0 0 1। ओके, सो जब आप इसे फाइंड करोगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इसका वैल्यू आएगा 1 0 0 4 × 2
4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों लिख रहे हैं मैं आपको आगे बताता हूँ इसे क्यों ऐसा लिख रहे हैं। और 16 2 प्लस 1 4 इंटू 2 और इसको 1। ओके, तो ये पी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। पी टू द पावर क्यूब का वैल्यू कितना ही ऐसे ऐसे आएगा। पी टू द पावर क्यूब को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इंटू पी। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 1 4 क्रॉस 2 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। ओके, 0 1 4 मल्टीप्लाई बाई 2 0 0 1। ओके, इसे हमें पी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 4 1 0 16 4 1। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पी क्यूब की वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूँ एक मिनट, 1 4 मल्टीप्लाई बाई 3 16 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, एंड 0 1 4 4 क्रॉस 3 और 0 0 1। आप इसे 2x मोड पे देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी है। सो मैं सॉल्व करूँगा तो थोड़ी सी जल्दी आप सॉल्यूशन में पहुँच पाओगे अगर आप 2x मोड पे देखोगे तो। ओके, तो पी क्यू की वैल्यू ऐसे आ रही है। सिमिलरली अब हमें पता चलेगा जी कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 डायरेक्ट 16 इंटू 3 करके 48 क्यों नहीं लिख रहे हैं। सो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। ये एक पैटर्न बना रहा है, आप गौर से देखोगे तो ये एक पैटर्न बना रहा है। पी टू द पावर 50 क्या आ जाएगा, देखो 1, जैसे पी स्क्वायर में 4 इंटू 2 आ रहा था, पी क्यूब में 4 इंटू 3 आ रहा है, तो हम पी टू द पावर 50 में लिख सकते हैं ना 4 इंटू 50। ओके, और पी टू द पावर 50 में 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 50 ऐसे लिख सकते हैं। जैसा जैसा कि 3 में कितना आ रहा था 1 प्लस 2 प्लस 3 तक आ रहा था, पी स्क्वायर में कितना आ रहा था 1 प्लस 2 तक आ रहा था, ये 2 है 2 तक आ रहा था। तो 50 में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 50 तक आएगा। ओके, और यहाँ पे 0 1 4 क्रॉस 50। ओके, और 0 0 1। तो आप एक यहाँ पे पैटर्न आप बना लिए, पैटर्न बना लिए। अब हम इसे यूज कर सकते हैं ये इक्वेशन पी टू द पावर 50 माइनस क्यू इक्वल टू आई। ओके, तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू 1 1 पी टू द पावर 50 माइनस क्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्यू मैट्रिक्स को ऐसे लेके चल रहे हैं। ओके, मैं बता देता हूँ क्यू 1 1 क्यू 1 2 क्यू 1 3 क्यू 2 1 क्यू 2 2 क्यू 2 3 क्यू 3 1 क्यू 3 2 क्यू 3 3। ओके, ये हमारा क्यू मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो हम जब पी टू द पावर 50 माइनस क्यू करेंगे तो 1 माइनस क्यू 1 1। ये अब मैं स्मॉल में लिखा हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे माइनस क्यू 1 2 माइनस क्यू 1 3, इसको फिर लिख सकते हैं यहाँ पे 50 इंटू 4 क्या आ जाएगा 200 माइनस क्यू 2 1। ओके, और क्यू 1 2 के 1 माइनस क्यू 2 2 और माइनस क्यू 2 3। ओके, और यहाँ पे 16 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51 माइनस क्यू 3 1 और 200 माइनस क्यू 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस क्यू 3 3। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैट्रिक्स में थोड़ा सा इधर हो गया, इसलिए थोड़ी सी आप एडजस्ट कर लेना। ये मैं कैसे लिखा हूँ क्योंकि ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे 16 ये पार्ट मैं कैसे लिखा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। एबी सीरीज में क्या होता है n/2 a प्लस
एल, जब हमें सम फाइंड करना होता है। तो एन कितना है यहाँ पे 50, तो 16 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, और ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए कितना है 1, और एल क्या होता है लास्ट टर्म, तो 50। तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51, 50 प्लस 1 51, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ओके, और आप इसे लिख सकते हो आई के बराबर, जैसा कि हम लोगों ने पहला इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। आई की वैल्यू क्या होती है 0 1 0, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में 0 0 1। सो अब हमें सॉल्व करना है, और Q12 Q32 जितना भी जो पूछा जा रहा है उसकी इक्वल हम फाइंड कर लेंगे और हमें कोई आंसर मिल जाएगा। सो हमें इसको ये करेंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये थोड़ा सा मिटा ये हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस नहीं बच रही है। ओके, और आप इस वीडियो को अगर सही में लाइक कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेंट आ रही है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अ, मैं हर वीक आपको PYQ ज़रूर करवाऊँगा, और आफ्टर द गेट एग्जामिनेशंस, इफ़ if anybody belongs to second year and third year students, then I will promise you I will give you a whole theory also, theory PYQ video. Okay, then you solve, then you understand step by step. Okay, but now the time is near to gate examination, that's why I am only recorded PYQ videos. Okay, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 200 माइनस Q21 इक्वल टू 0, 200 माइनस Q21 इक्वल टू 0, ये ऐसे करके। तो Q21 कितना आ रहा है हमारा, Q21 आ रहा है 200। ओके, सिमिलरली हम Q31 इसको इसके 0 के बराबर लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 51 माइनस Q31 इक्वल टू 0। सो हमारा Q31 की वैल्यू कितनी आएगी 20,400। ओके, और Q31 निकालिए, Q32 निकालना है, तो Q32 कहाँ से आएगा, Q32 200 माइनस Q32, 200 माइनस Q32 इक्वल टू 0। सो Q32 की वैल्यू हमें आ जाएगी 200। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाई Q21। ओके, तो हमारा कितना आया है Q31 कितनी आई है 20,400 प्लस Q32 कितना आया है 200। ओके, और Q21 हमारा कितना आया है 200। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 103। तो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना था, देखिए हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करना। जब आपको पैटर्न मिल जाएगा तो क्वेश्चन फिर इजी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। ओके, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस पैटर्न खोजना है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question says that the matrix of order 3 characteristic equation is this, then the determinant. So आप determinant फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या, हम determinant को क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। determinant को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, थिंक अबाउट इट। इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जो आप एक्टिव रिकॉल कर पाओ। पैसिव रीडिंग करने से कुछ नहीं याद रहेगा। जब जब आप क्वेश्चन बना रहे हो और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट, अब मुझे एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल मीन्स क्या होगा, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला को याद करना है। तो कैसे हम याद करेंगे, अगर हमें नहीं याद आ रहा है तो हम लोगों ने पैसिव रीडिंग किया, बस पेज पलटते गए हैं पढ़ते गए हैं। लेकिन आपको याद आ रहा है तो क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ओके, सिंपल। सो हमें आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो ये एक गिवन ये इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो इसे फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1।
x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x की कितनी वैल्यू आ रही है 1 2 और -1 आर आइगन वैल्यू। ओके, सो दीज आर आइगन वैल्यू। सो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू -1। ओके, सो यहाँ पे -2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, thank you so much guys for watching this video. If this video is helpful for you, and please like and subscribe this channels. Please guys support me. I am a new in the in this career, so please help me. If this video is help you gain knowledge and improvement is approximately 10% or 20% in your knowledge, then please like and subscribe these channels. Thank you so much guys.